वो अगर इफ दिस इज के जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है, राइटली सेट, ये मतलब इसमें बड़ा वजन है। बट व्हाट इफ देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन, देयर इज एन एस्केलेशन। अब इसमें ये देखें कि रिसेंटली जो एक मिसाइल फायर हुआ था इंडिया से, वो बेसिकली, मेरी तो असेसमेंट है, आपने भी इस पे ये कहा था, आई फॉरगॉट योर पॉइंट, लेकिन मेरा ख्याल है वही था जो मैं कहने लगा हूँ, कि दैट इट वाज नॉट फाइट, मतलब ये कोई एवे नहीं चल गया था। इट वाज लाइक पीपल हु आर इन द apparatus, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इस तरह की सिचुएशन में साहब, आप क्या समझते हैं? वो जैसे कहते हैं ना, कसर तो हमारी तरफ से थी कि हमने उसको दबाने की कोशिश की। सो फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज एन एस्केलेशन। पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड कर सकता था, भले इसमें कहता कि जी हमें तो नहीं पता था ये क्या चीज आ रही है, हमें पहले बताते, मतलब अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता तो हम कर सकते थे, और बाद में क्लैरिफिकेशन आती रहती कि जी आपकी तरफ से मेल फंक्शन हुआ, बट यू डिडंट टेल अस। वी हैव डीजीएमओ लेवल हॉटलाइन है, हमारी फॉरेन ऑफिस लेवल हॉटलाइंस हैं, तो हमने उसको दबाया। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में? आप नहीं समझते कि फिर वो जो रिस्पांस टाइम कुछ भी नहीं है, और इट इज पाकिस्तान विच इज जस्ट बीइंग डिफेंसिव। तो कल को अगर पाकिस्तान ही कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लेता है इन रिस्पांस, तो मसला खराब हो जाए, एस्केलेशन हो जाए, तो फिर क्या होगा अगर इफ इंडिया बिलीव्स कि भाई हर लेवल पे एंगेज नहीं करना? जी। चीमा साहब, इसके बारे में मैं एक और प्लेटफॉर्म पे बात कर चुका हूँ और वही चीज़ है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो मिसाइल गई थी ब्रह्मोस, ये गलती से नहीं गई थी, क्योंकि ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि गलती से चल जाए। इसमें अपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स रहते हैं, और एक नहीं 6-6 रहते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म्स। वो 6-6 मैं ऐसे मुहावरतन बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मल्टीपल सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कोई कहता है कि ब्रह्मोस जैसी वन ऑफ द फ्यू मोस्ट इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, अगर कोई कहे कि जी ऐसी छूट गई और अमूमन पाकिस्तान की ही तरफ उसका मुंह था और वहां पे ऐसे ही चली गई, पर उसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, ऐसे ही चली गई, नहीं, ऐसे मुझे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी है, इट्स आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू। ठीक है, ऐसा कहना कि गलती से छूट गई, गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ी गई है। और वेदर इट वाज, आई डोंट थिंक इट वाज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम। आई डोंट थिंक इट वाज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने इसके ऊपर बात भी करी है कई लोगों से, और मैंने सोचा बड़ा, मैंने जिसको कहते हैं कि ध्यान से मैंने सोचा है, ये रिस्पॉन्स टाइम का चक्कर नहीं, क्योंकि देखिए आपको हमारा रिस्पॉन्स टाइम पता है, हमें आपका रिस्पॉन्स टाइम पता है। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, नथिंग वी नीड टू नो अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ बैटल, एवरीथिंग इज नोन। ठीक है, सबके सैंड मॉडल के रूम में जाइए तो सबका ऑर्बिट वहां पे लिखा रहता है। आप लोग हरे से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, आप लोग ब्लू से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, सब हमें फॉन्ट वॉन्ट सब पता है, आपको भी पता है। ठीक है चीमा साहब, इसमें मामला कुछ और है, और मैं बताता हूं मेरी नजर से क्या है मामला। मामला यह है कि बहुत समय तक जैसे पाकिस्तान कुछ भी होता था एस्केलेशन, तो हर समय पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आती थी, और खुली धमकी आती थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम फायर कर देंगे। तो 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 26/11, तो न्यूक्लियर वेपन्स की एक धमकी थी। कारगिल में द इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इस तरफ आ गई थी, काफी हद तक आ गई थी, और काफी स्ट्रेटेजिक हाइट्स और कुछ कुछ टैक्टिकल हाइट्स भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी चीमा साहब। जो मोदी साहब की रेजीम है, मोदी साहब की रेजीम की थिंकिंग कुछ और है। बात सिर्फ ये नहीं कि ये लोग हॉक्स हैं, पर इन लोगों ने स्टडी करा है, और इनका ये मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डालें सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में, कुछ नहीं होगा, आप एक मिसाइल छोड़ें, कुछ नहीं होगा। उनको, क्योंकि कई समय तक इंडिया ये कह रहा था कि अगर हमने, ये पूरी बात क्या थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, हादसा होता है, तो देयर एग्जिस्ट स्कोप फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, एंड एक शैलो थ्रस्ट होगा इंडिया की तरफ से। ठीक है, वो 80-120 किलोमीटर तो आपकी हो गई स्ट्राइक कोर, और 30-40-50-60 किलोमीटर तक आपकी आईबीजीज या फिर आपके कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत पीपल कैन गो इनसाइड पाकिस्तान, राइट। फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हमारे पास भी पाव किलो के बम है, राइट। ये एक, अब ठीक है, सो पाकिस्तान will try to formulate a strategy which suits Pakistan's budget and Pakistan's strategic needs. India will
have a formalized strategy which suits India's budget and India's strategic needs. हम दोनों के बजट और स्ट्रेटेजिक नीड्स अलग अलग हैं. पाकिस्तान के अपने लिए ठीक है, हमारे लिए अपने ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थिंकिंग आ गई है among policy makers at a very senior level. ये कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप करते रहो, देखते हैं कहां तक होता है, देखते हैं कहां तक होता है. एंड मैं एक बात बता रहा हूं कि ये चीज आई गई हो गई पाकिस्तान से 2-2.5 दिन 3 दिन इसका डिस्कशन हुआ. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. आई एम श्योर मिलिट्री के अंदर दे माइट बी टेकिंग इट सीरियसली. पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं गया. ब्रह्मोस जैसी मिसाइल विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग न्यूक्लियर आर्म्ड, उसका एक मुल्क से आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कभी सुना है, जबकि टेक्नोलॉजी जीरो होती थी. आज के मुकाबले में तो जीरो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त. आपने कभी सुना है मिसाइल गलती से आ गई कहीं पे? हाँ, कोई डट गई होगी मिसाइल, मतलब दिस इज लाइक अ प्रॉपर क्रूज मिसाइल. तो माइक्रोचिप वगैरह दुनिया भर के जीपीएस दुनिया भर के उसके अंदर लगे हुए हैं. स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट. इट्स मेड इन दिस थिंग विथ रशिया, and it is one of the most sophisticated missiles of its class, equal to American missiles of that caliber. इतनी स्मार्ट मिसाइल है, अपने आप चल गई नहीं. ये एक थिंकिंग भी इंडिया में आई है कि चीमा साहब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है. बिकॉज क्या हुआ है कि यहाँ पे एक फीलिंग है चीमा साहब, और ये फीलिंग मैं चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें. आप अग्री नहीं करेंगे ये मैं समझ रहा हूँ, पर आप समझने की कोशिश करें कि इंडिया को लगा कि अब अति हो गई है. यानी कि इंडिया को लगा कि बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया. हमारे यहाँ जो टेरर अटैक्स हुए, और हर समय एक हार्ड रिस्पांस इंडिया की तरफ से हर समय रोका गया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को पहले ये लगता था कि यार जैसे पार्लियामेंट अटैक्स हुए, राइट, यू आर अवेयर, पार्लियामेंट 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए, अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक्स हुए, 1993 कई 100 लोग मारे गए बॉम्बे में, दाऊद इब्राहिम वो हुए, और 26/11 इज वर्ल्ड फेमस, एवरीबॉडी नोज अबाउट 26/11, राइट. इवन जो कश्मीर में हुआ, इवन जो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट में हुआ, जो भी हुआ, इतने हजारों लोग मारे गए. कहीं ना कहीं देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स की एक बात है, ठीक है, उसको आप अलग रखते हैं. यहाँ पे तो स्टेट एक्टर्स का मामला था ना, कारगिल. ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद एडमिट करा इन द लाइन ऑफ फायर में. अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो ही सेज कि हाँ ठीक है, मैं भी गया था. ही सेड इन द किताब, मैं भी गया था. अब वो गए थे तो लश्कर के गेस्ट बन के थोड़ा ना गए होंगे. ही यूज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन नो कंट्री इज अ स्मॉल थिंग. ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना चाइना में, ना अमेरिका में. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द टॉप बॉस ऑफ द आर्मी. वो गए हैं वहां पे. तो अब इंडिया में एक ऐसा एक मूड बन रहा है अंडर मोदी, द मोदी रेजिम, कि कुछ नहीं होगा. और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है. चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा. ये इनके मन में आ गया है. देखते हैं क्या करेगा चाइना. ऐसा कर क्या लेगा चाइना, जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में, कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा. वो फिल्म का डायलॉग है ना, बड़ा मशहूर. तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा. लेट्स सी व्हाट गब्बर डज.